Hello dear student, today we start exercise 6.3 question number 4. Dear student, question number 4 आपसे क्या कह रहा है? आपको इस फिगर में दिया है QR अपॉन QS, QT अपॉन PR इक्वल है और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 दिया है और आपने दिखाना है कि ट्राइंगल PQS, यानी ये जो ट्राइंगल PQS है जो मैंने ब्लैक पेन से भी सेट किया है, और ट्राइंगल TQR और ये जो बड़ा ट्राइंगल है TQR, ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। तो हम कैसे इनको सिमिलर दिखाएं? देखिए, ध्यान से देखिए, सिमिलर के लिए हमने चार क्राइटेरियन पढ़े थे मेनली, और पांचवा मैंने आरएचएस आपको समझाया था। पहला ट्रिपल ए, ठीक है, दूसरा डबल ए, फिर हमने ट्रिपल एस, फिर चौथा एसएएस, और लास्ट आरएचएस पढ़ा था। उसका यूज बहुत कम होगा, उसका जहां यूज होगा उसको देखेंगे, वो बाद में आएगा पूरा आपका, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हमने इन दो ट्राइंगल को सिमिलर अब हम किस क्राइटेरियन से दिखाएं? हमको दे रखा है कि इस ट्राइंगल PQS में भी देखो एक एंगल 1, और इस ट्राइंगल TQR में भी देखो यही एंगल 1 कॉमन आ रहा है, यानी इन दोनों ट्राइंगल में ये एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1 हो गया, कॉमन एंगल हो गया ना, मतलब एक एंगल तो इक्वल दे रखी। अब मुझे साइड्स का रेशियो भी दिया है, अगर मैं इस एंगल से इंक्लूडेड साइड्स का रेशियो इक्वल दिखा दूं तो मेरा SAS प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। बस वो साइड्स जो है इस एंगल से इंक्लूडेड होने चाहिए। अब इस एंगल से इंक्लूडेड साइड एक QS हो गई और एक QR हो गई, बिल्कुल दे रखा है, देखो QR अपॉन QS दिया हुआ है ना, और एक इंक्लूडेड इस एंगल 1 से QP और QT हो गई, तो देखो QT भी दे रखा है, लेकिन अपॉन में QP नहीं दे रखा है, अपॉन में क्या दे रखा है? PR, अपॉन में ये PR दे रखा है। अब मेरा काम तो नहीं बना, क्योंकि इस एंगल 1 से इंक्लूडेड जो साइड है, एक ट्राइंगल का QP है और एक का QT है। QT तो आ रहा है, लेकिन एक PR आ रहा है, जबकि PR की जगह में क्या होना चाहिए? QP होना चाहिए, जबकि PR तो ये हो गई, ये तो इस एंगल 1 से इंक्लूडेड नहीं है क्या PR इंक्लूडेड? नहीं है। तो अब सिमिलर दिखाना है SAS प्रॉपर्टी से, क्योंकि लग तो वही प्रॉपर्टी रही है, एक एंगल इक्वल दिया है तो उससे इंक्लूडेड साइड्स का रेशियो इक्वल दिखा, रेशियो भी इक्वल दे रखा है। बस अंतर यही आ रहा है कि PR की जगह में QP होता तो काम बन जाता। तो कैसे करें? अब किसी न किसी तरीके से अगर आप इस QP को इस PR के इक्वल दिखा दो, ये QP अगर आपका PR के इक्वल आ जाए तो आप कह सकते हैं कि जो ये एंगल तो इक्वल दिया ही है, उससे इंक्लूडेड साइड्स का रेशियो भी इक्वल दिया है, क्योंकि PR की जगह में सिर्फ QP की जरूरत है, बाकी सब है। तो कैसे ना कैसे करके इस PR को अगर आप QP के इक्वल दिखा दो तो आपका काम हो जाएगा। तो कैसे दिखाएं? देखो, इस ट्राइंगल को देखो PQR, ये जो आपको ये पूरा बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है PQR, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना बच्चों, ठीक है ना। इस ट्राइंगल में देखिए, इन ट्राइंगल हम प्रूफ में करते हैं इसके, इन ट्राइंगल PQR, इस ट्राइंगल PQR में देखो ये एंगल 1 और ये एंगल 2 इक्वल दिए हैं ना, देखो इस PQR में एंगल 1 भी आ रहा है और ये एंगल 2 भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और गिवन है ये एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 आपको गिवन है। अब आपने पढ़ा है अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं, 9th क्लास में पढ़ी है थ्योरम, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। जो इक्वल एंगल होते हैं किसी ट्राइंगल के, उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, पढ़ा है ना। तो देखो एंगल 1 की अपोजिट साइड्स क्या है? PR, और एंगल 2 की अपोजिट साइड क्या है? QP या फिर PQ। तो ये दोनों आपस में क्या आ गए? इक्वल आ गए। तो क्या PQ इक्वल्स टू PR है कि नहीं है? आई बात समझ में? देखो बच्चों ध्यान से, ये एंगल 1 और एंगल 2 बराबर दे रखे हैं तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। एंगल 1 की अपोजिट साइड ये है PR, क्योंकि मैंने ट्राइंगल PQR ले रहा हूं, तो 1 का अपोजिट PR है और 2 का अपोजिट ये PQ है, तो PQ इक्वल्स टू क्या आ गया? PR आ गया। क्यों? इन ए ट्राइंगल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। जो साइड होती है अपोजिट एंगल के, वो आपस में इक्वल होती है अगर साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। मतलब अगर दो एंगल आपको इक्वल दे रखे हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। तो बिल्कुल एंगल 1 के अपोजिट PR है और एंगल 2 के अपोजिट PQ है, क्योंकि ट्राइंगल PQR की बात कर रहा हूं। तो निकल के आ गया ना PQ इक्वल्स टू PR। नाउ ध्यान से देखिए, वी हैव
हमें मालूम है, हमें गिवन था क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर। सिंस पी आर की वैल्यू किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। अब पी क्यू लिखो चाहे क्यू पी लिखो, बात एक ही है। आ गई ना बात समझ में? तो देखिए क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन क्यू पी। आप चाहे पी क्यू लिखो चाहे क्यू पी लिखो, बात तो एक ही आई ना। चाहे इसको आप पी क्यू लिखो चाहे इसको आप क्यू पी लिखो, बात एक ही आई। तो पी क्यू की जगह में मैंने क्यू पी लिख दिया। ठीक है, आ गई ना बात में? हमें ये तो पता है ना ये इक्वल है, ये गिवन था आपको। अगर ये गिवन है तो हमने ये अब भी प्रूफ कर रखा है, पी आर इक्वल्स टू पी क्यू, जस्ट प्रूव्ड। ये अब भी हमने प्रूफ कर रखा है। तो पी आर की जगह में पी क्यू लिखो या क्यू पी लिखो, बात एक ही है। तो लिख दिया हमने क्यू पी। तो ये आ गया ना आपका, ये रेशियो इक्वल आ गया। कौन सा? क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन क्यू पी। ये साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया। और ये एंगल वन इन साइड से इंक्लूडेड एंगल है कि नहीं है? तो एसएएस प्रॉपर्टी से ये ट्राइंगल पी क्यू एस और दूसरा ट्राइंगल टी क्यू आर सिमिलर आ गया। तो देखिए इन ट्राइंगल पी क्यू एस, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, ट्राइंगल टी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल में देखिए, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल वन कॉमन है कि नहीं? पी क्यू एस में भी एंगल वन आ रहा है और टी क्यू आर में भी एंगल वन आ रहा है। तो एंगल वन इक्वल्स टू एंगल वन, ये कॉमन है कि नहीं है बच्चों? कॉमन। और उसके साथ साथ इससे इंक्लूडेड साइड्स का रेशियो, इन एंगल से इंक्लूडेड साइड्स का रेशियो भी इक्वल आ रहा है। देखिए इस एंगल से इंक्लूडेड साइड क्या है? इस क्यू एस और ये क्यू आर है कि नहीं? अब चाहे आप क्यू आर अपॉन क्यू एस लिखो चाहे क्यू एस अपॉन क्यू आर लिखो, बात तो एक ही आए। तो क्या क्यू एस अपॉन क्यू आर, क्लियर? कुछ भी दे रखा है आपको, क्यू आर अपॉन क्यू एस ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लो क्यू आर अपॉन क्यू एस। देखो अगर मैं इसका उल्टा कर दूंगा क्यू एस अपॉन क्यू आर, तो यहां भी तो इसका उल्टा हो जाएगा क्यू पी अपॉन क्यू टी, बात तो एक ही आई ना। तो देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस और इसी एंगल से इंक्लूडेड एक और साइड है क्यू टी अपॉन क्यू पी। इस ट्राइंगल टी क्यू आर की साइड है क्यू टी और इस ट्राइंगल पी क्यू एस की साइड है क्यू पी। इसका रेशियो भी तो इक्वल दे रखा है ना। तो क्या क्यू टी अपॉन क्यू पी, ये जस्ट प्रूव्ड है, ये अभी आपने प्रूफ किया है। इसका मतलब है बाई एसएएस क्राइटेरियन, एसएएस क्राइटेरियन से ये दोनों ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर आ गया ट्राइंगल टी क्यू आर के। यही आपने क्या करना था? प्रूफ करना था। कोई डाउट? देखो ये एंगल ए है, ये एंगल हो गया, ठीक है, ए हो गया। और ये जो क्यू एस और क्यू आर है जिसका रेशियो क्यूपी और क्यूटी के रेशियो के इक्वल दे रखा है। आप चाहे आप पार्ट का होल के साथ करो चाहे होल का पार्ट के साथ करो, दोनों जगह एक जैसा करना पड़ेगा। यहां भी होल का पार्ट के साथ किया है तो यहां भी होल का पार्ट के साथ किया है। दोनों का अगर उल्टा कर दोगे तो वही निकल जाएगा जो आप कह रहे, समझ रहे होंगे, क्यू एस अपॉन क्यू आर और क्यू पी अपॉन क्यू टी, बात एक ही है। तो मैंने जो प्रूफ किया है वही लिख दिया। तो देखो ये एंगल है और ये क्यू एस और क्यू आर और क्यू पी और क्यू टी इस एंगल से इंक्लूडेड दो साइड्स हैं जिनके रेशियो इक्वल दे रखे हैं। तो बस आपका एस ए एस प्रॉपर्टी से देखो ये एस हो गया, ये ए हो गया और ये एस हो गया, ये एस ए एस, ये दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल दिया है ना। यही तो था एस ए एस प्रॉपर्टी, क्या एक एंगल इक्वल होना चाहिए और उससे इंक्लूडेड साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो एस ए एस प्रॉपर्टी से हम कहेंगे कि वो दो ट्राइंगल सिमिलर है। तो एस ए एस प्रॉपर्टी से ये दो ट्राइंगल के आ गए सिमिलर। तो यही आपने इसमें प्रूफ करना था। सिंपल, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 दिया था तो इक्वल एंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। ट्राइंगल हमने पढ़ा है 9th क्लास में, उसका यूज करते हुए पी क्यू इक्वल्स टू पी आर आ गया। पी क्यू को आप क्यू पी लिख सकते हैं, हमने यहाँ पी आर की जगह में क्यू पी लिख दिया। तो बस एस ए एस क्राइटेरियन से हमारा प्रूफ हो गया। ये उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट देखिए, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। गिवन क्या है? एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल आपको पी क्यू आर दे रखा है, उसकी साइड पी आर और क्यू आर पर ये दो पॉइंट हैं, पी आर पर एस है और क्यू आर पर टी है, ठीक। और कुछ इस तरीके से है कि एंगल पी एंगल आर टी एस के बराबर है। कहने का मतलब है हमने एक ट्राइंगल बनाया बच्चों, ये हमारा एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। इस ट्राइंगल पी क्यू आर के पी आर साइड पर एक पॉइंट एस दे रखा है। पी आर ये है ना, तो इस पर एक पॉइंट एस हो गया,
ठीक, और इस QR साइड पर, ये QR ये साइड है, इस पर एक पॉइंट T हो गया, तो इस पर हमने एक पॉइंट क्या ले लिया, T ले लिया। और ये पॉइंट कुछ इस तरीके से है कि एंगल P कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, ठीक है ना। एंगल P किसके बराबर है, एंगल RTS मतलब ये R, ये T और ये S, ये वाला जो एंगल है, ठीक है ना, ये जो एंगल P है वो RTS के इक्वल दिया है। और आपने दिखाना है कि ये जो ट्राइंगल RPQ, ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, ये और ट्राइंगल RTS ये वाला ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, ये दिखाना है। अब सिमिलर के लिए 4 क्राइटेरियन, AAA, SSS, AA, SAS, ठीक हो गया ना। ये 4 क्राइटेरियन मैंने आपको समझाई थी। कौन सा रूल लगेगा, देखिए हम देखते हैं पहले दोनों ट्राइंगल में। देखो प्रूफ, इन ट्राइंगल, जो 2 ट्राइंगल हमने लेने हैं RPQ एंड दूसरा ट्राइंगल लेना है हमने RTS, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखो, सबसे पहले RPQ का ये एंगल P RTS के इस एंगल T के बराबर है कि नहीं है। ये RPQ ट्राइंगल का और RTS ट्राइंगल में ये एंगल P और ये एंगल T आपस में बराबर दे रखे हैं, दिए है ना। तो क्या RPQ का एंगल P और ट्राइंगल RTS का एंगल RTS आपस में इक्वल दे रखे हैं, ये गिवन है कि नहीं। ये वाला एंगल इसके एंगल बराबर, इस एंगल के बराबर दे रखा ना, ये काम हो गया। क्या कोई दूसरा एंगल बराबर है, पहले ये खोजो। बिल्कुल है, इस ट्राइंगल PRPQ में देखो, ये पूरा ट्राइंगल जो है RPQ, इस ट्राइंगल में एक ही एंगल R आ रहा है ना। और इस ट्राइंगल में देखो RTS, उसमें भी ये पूरा ट्राइंगल एंगल R आ रहा है कि नहीं आ रहा है। RPQ में भी एंगल R आ रहा है और RTS में भी ये एंगल R आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों। इसका मतलब है ये एंगल R इस बड़े ट्राइंगल RPQ में भी है और यही एंगल R ये ट्राइंगल RTS में भी है। तो क्या कह दोगे, एंगल R इक्वल्स टू एंगल R, ये एंगल क्या है, कॉमन है। ये एंगल क्या है, कॉमन है। तो AAA भी यूज हो सकता है, क्योंकि अगर किन्हीं 2 ट्राइंगल के 2 एंगल इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। लेकिन AAA की जरूरत ही नहीं है, AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन भी तो होता है ना। तो ये हो गया A और ये हो गया A, तो बाई A सिमिलरिटी क्राइटेरियन AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन से क्या हो गया बच्चों, ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल का नाम है RPQ और दूसरे ट्राइंगल का नाम है RTS, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। यही आपने दिखाना था, क्योंकि इसका एंगल P इसके एंगल T के बराबर है और दोनों में एंगल R कॉमन है, तो जाहिर सी बात है एंगल Q एंगल S के बराबर आएगा। हम AAA का यूज भी कर सकते हैं, हम AA, क्योंकि हमने AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन भी पढ़ा है। तो AA सिमिलर क्राइटेरियन से देखो AA कैसे लगा, समझ में आया ना। AA सिमिलर क्राइटेरियन से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, क्योंकि ये तो इक्वल दिया है और ये R कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो बस प्रूफ हो गया। बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।